दोस्तों आज हमारे पास एक सैमसंग का एलईडी टीवी आया है। 55 इंच फ्रेमलेस एलईडी टीवी है। सबसे पहले प्रॉब्लम देखते हैं इसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम है। जैसे ही एलईडी टीवी को हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके के बार इसके अंदर बनते हैं। यहाँ पे देखिए जो कि मूव करते रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप इस तरीके का इस एलईडी टीवी के अंदर प्रॉब्लम है। 55 इंच का ये फ्रेमलेस एलईडी टीवी है और जैसे जैसे ये जो इसका ग्राफिक्स का सिग्नल जो है मूव करता है उसी तरीके से जो बार इसके अंदर यहाँ पे बन रहे हैं ये भी मूव करते हैं। सबसे पहले इसका मॉडल नंबर देखते हैं कि इसका मॉडल नंबर क्या है और इसके अंदर किस तरीके का प्रॉब्लम है, किस तरीके से इसकी प्रॉब्लम को हम सोल्व आउट कर सकते हैं। सारी डिटेल आप लोगों को वीडियो में मिलेगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहें। तो देखते हैं इसके अंदर कौन सा मॉडल है। इसका मॉडल नंबर है UA55AU 7600KXXL। ये इसका मॉडल नंबर है। 55 इंच का ये एलईडी टीवी है। इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर बोर्ड कौन सा लगा हुआ है और पैनल कौन सा लगा। सारी डिटेल आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूँ मैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने इस सेट को ओपन किया है। यहाँ पे इसका पावर सप्लाई जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे इसका मेन बोर्ड जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेन बोर्ड इसके अंदर है। साथ में इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है वो यहाँ पे देखिए। इसके अंदर ये टीकॉन लगा हुआ है। 4K पैनल है इसके अंदर 55 इंच का और यहाँ पे इस टीकॉन का जो नंबर है, पैनल का नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं। टीकॉन के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये PT55 0GT03 ये इसका पैनल नंबर है और टीकॉन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये पैनल है इसके अंदर और आपने जैसा कि देखा है वीडियो में कि इसके अंदर पैनल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका वोल्टेज कि किस तरीके से इसके अंदर वोल्टेज जो है वो जनरेट हो रहा है। बूस्ट वोल्टेज चेक करने के बाद हम चेक करेंगे कि इसके टीकॉन में प्रॉब्लम है या आगे कोई प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम यहाँ पे वोल्टेज जो है वो चेक करेंगे। यहाँ पे 12.7 वोल्ट है जो कि लगभग पौने 13 वोल्ट के आसपास है। सैमसंग में 13 वोल्ट के आसपास की सप्लाई VCC रहती है। उसके बाद यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई आप देख सकते हैं। 1.8 वोल्ट की सप्लाई है। AVDD है 15.4, HAVDD 6.7, VGH लगभग 36 वोल्ट के करीब 36। VGL यहाँ पे देख सकते हैं -8 वोल्ट। तो इसके अंदर जो बूस्ट सप्लाई है, जो बूस्ट इसके अंदर जनरेट होनी चाहिए, जो आम टीकॉन चाहे वो 4K है, किस तरीके से 4K पैनल रिपेयर कर सकते हैं, इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो डिटेल्स में आप लोगों के लिए बनाई है। तो ये जो बूस्ट वोल्टेज है सभी पैनलों में बनता है। तो इससे पैनल के अंदर बूस्ट वोल्टेज जो है वो बिल्कुल सही से जनरेट हो रहा है। अमूमन तौर पे क्या रहता है कि इस तरीके का जो प्रॉब्लम रहता है वो साइड गेट से आता है या बूस्ट जनरेट नहीं होती है तब इस तरीके का प्रॉब्लम आता है। लेकिन इसके अंदर साइड गेट नहीं है क्योंकि ये साइड कोफ वाला जो पैनल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो पैनल है वो फ्रेमलेस टीवी है ये हमारा। इसलिए फ्रेमलेस जो टीवी रहता है उसके अंदर साइड गेट नहीं रहते, साइड कोफ जिनको हम बोल सकते हैं। तो साइड कोफ तो इसके अंदर है नहीं और प्रॉब्लम हमारा इस तरीके का लग रहा है जैसे बार बन रहे हो साइड कोफ से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो है 1 by 1 इन स्ट्रिप्स को निकाल के हमें चेक करना, ताकि थोड़ा सा हमें क्लियर हो सके कि प्रॉब्लम एक साइड है या दोनों साइड ही प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक FFC को निकाल के हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑन कर रहा हूँ हमारे टीवी को। एक FFC जो है मैंने यहाँ पे निकाल दी है और अब हमने टीवी को ऑन कर दिया है। देखते हैं टीवी में। यहाँ पे देखिए अभी भी इसके अंदर इस तरीके से बार बन रहे हैं। इधर ब्लैंक है और इधर बार बन रहे हैं। इसको ऑफ करेंगे। कभी भी FFC केबल जब आप रिमूव करते हो या लगाते हो तो टीवी को हमेशा आपको पावर ऑफ रखना है। पावर ऑन की कंडीशन में आपको FFC केबल लगाना या निकालना नहीं है। इससे क्या रहता है कि आपके कोफ है या टीकॉन है वो डैमेज हो सकता है। हमने इधर का जो FFC केबल है वो लगा दिया है। दूसरी साइड का FFC केबल अब हम ओपन कर रहे हैं।
अब हम इसको ऑन करके देखेंगे। कोशिश करता हूँ कि लाइव आप लोगों के सामने यहाँ पे हम लोग इसको रिपेयर कर सकें। तो यहाँ पे अभी इधर कुछ भी नहीं है और ब्लैंक यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इस साइड का डिस्प्ले जो है वो आ गया है, देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर डिस्प्ले आधे में आ रहा है। और इधर अभी कोई डिस्प्ले नहीं है, हल्के हल्के बार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इधर का FFC केबल जो है हमने ओपन किया हुआ है और इधर का FFC केबल हमने ऑन किया है, लगाया है। इट मीन्स कि हमारा पैनल हाफ साइड ओके है और हाफ साइड में प्रॉब्लम कर रहा है। तो अभी हमको क्या करना है वो मैं आप लोगों को अब बताऊंगा कि कभी भी इस तरीके का प्रॉब्लम आपके पास आता है, चाहे वो 4K टीवी में है, चाहे वो नॉर्मल LED टीवी में है, तो अभी क्या होता है कि यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ दोस्तों। इस टीकॉन के अंदर यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये कॉर्नर की ये जो लाइनें हैं, ये यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये वाली यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्डन कलर के यहाँ पे डॉट्स बने हुए हैं। यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है LC1, LC2, STV, CKV 1, 2, 3 इस तरीके से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो हमको क्या करना है, इसकी जो गेट लाइन है, ये CKV लाइन है, इनको आप टेप से, पेपर से, किसी भी तरीके से आपको इनको ब्लॉक करना है। ब्लॉक करने के बाद हमको ये टेस्ट करना है कि हमारा पिक्चर ओके हुआ या नहीं हुआ। अगर ब्लॉकिंग करने के बाद कुछ लाइनिंग या कुछ बार आपको दिखाई देते तो आप इनको थोड़ा कम ज़्यादा भी करके देख सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम है अभी इसको ब्लॉक करके देखना, क्योंकि अमूमन तौर पे इस तरीके के जो प्रॉब्लम हैं हमारे 50-55 LED जो इंच का LED रहता है उसमें टेपिंग के मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टेप या पेपर यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने ये एक पेपर का टुकड़ा लिया है, छोटा सा, बिल्कुल थिन पेपर आपको लेना है। यहाँ पे मैंने इसको जितनी हमारी गेट लाइन है वहाँ पे हमको लगाना है, और आप टेप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने FFC केबल को लगा देना है। जो भी आपको करना है ऑफ कंडीशन में करना है, यहाँ पे हमने लगा दिया है। अब हमको क्या करना है, टीवी को पावर ऑन करके देखना है। सबसे पहले हम टीवी को सीधा करते हैं और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों सैमसंग का लोगो आपको दिखा होगा। इट मीन्स कि हमने जो साइड ब्लॉक की है, जो गेट लाइन ब्लॉक की है, उसके बाद हमारे टीवी के अंदर यहाँ पे लोगो आया। और लोगो आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल पूरे हमारे टीवी में पिक्चर जो है वो बन चुकी है। जैसा कि पहले आप लोगों ने देखा था कि जब हमने एक साइड देखा था तो एक साइड प्रॉब्लम थी और एक साइड में प्रॉब्लम जो थी वो बिल्कुल सही थी, पिक्चर बन रही थी। तो अभी हमने जो गेट लाइन ब्लॉक की है उसके बाद दोनों साइड पिक्चर अभी हमारी कंप्लीट बन चुकी है। यहाँ पे मैं फिर से आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि इस साइड का जो CKV का सिग्नल था वो हमने इसमें ब्लॉक किया है। अगर आपका प्रॉब्लम दूसरी साइड होता है तो आप दूसरी साइड के सिग्नल जो है वो ब्लॉक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको इसके अंदर अब सिग्नल भी लगा के चेक कर सकते हैं। हम सिग्नल लगाते हैं इसके अंदर, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमने इसके अंदर जो है वो सिग्नल अभी लगा दिया है। और आप देख सकते हैं क्लियरली हमारे टीवी के अंदर जो पिक्चर है वो बन चुकी है। और हमने इसको इस टेपिंग मेथड से, जो हम टेप मेथड या पेपर मेथड हम बोलते हैं, इसके द्वारा हमने इस LED टीवी को रिपेयर किया है। और ये सैमसंग का 55 इंच का 4K टीवी था। इसकी प्रॉब्लम जो थी, इसके अंदर जो पिक्चर थी वो बार के रूप में आ रही थी, आपने देखा होगा स्ट्रेट बार इसके अंदर थे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और अच्छी अच्छी जानकारियाँ हम आप लोगों के साथ यहाँ पे साझा करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। धन्यवाद दोस्तों।